क्या आपने कभी महसूस किया है कि लाख कोशिशों के बाद भी सफलता आपके हाथ से फिसल ही जाती है? क्या परिवार में बिना कारण कलह बढ़ जाता है या फिर अचानक आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं? हो सकता है ये सब संयोग नहीं बल्कि ये संकेत हो पितृदोष के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सुधाकर मिश्रा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर एस्ट्रोलॉजर सुधाकर मिश्रा। बृहद पराशर होरा और गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब जातक की कुंडली में सूर्य, राहु, केतु और शनि जैसे ग्रह विशेष भावों में अशुभ स्थिति में हो या फिर पितरों को उचित श्राद्ध और तर्पण ना मिले तब पितृदोष उत्पन्न होता है। विशेष रूप से जब नवम भाव यानी कि धर्म और पितरों का भाव प्रभावित होता है तो इसे पितृदोष का प्रमुख संकेत माना गया। अब प्रश्न आता है कि इसके लक्षण कैसे पहचानें। ग्रंथ और अनुभवी ज्योतिषी बताते हैं कि जिनके जीवन में पितृदोष होता है उनके जीवन में निम्न संकेत दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि बार बार दुर्घटनाएं और स्वास्थ्य समस्या, घर में संतान सुख में विलंब और बाधाएं, परिवार में आपसी मतभेद और कलह, आर्थिक अस्थिरता और ऋण का बोझ, लगातार सपनों में पूर्वजों का आना और पानी से जुड़ी घटनाएं दिखना, बहुत ज्यादा परिश्रम के बाद भी सफलता का ना मिलना। और ये सब संकेत बताते हैं कि आत्माओं का ऋण अभी शेष है। महाभारत में भी एक प्रसंग मिलता है जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया कि पितरों का आशीर्वाद ही जीवन को स्थिर करता है। यदि पितृ तृप्त नहीं, धन, यश और सुख सभी अधूरे रह जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने श्राद्ध, तर्पण और पितृ पूजन की परंपरा बनाई ताकि संतुलन बना रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके उपाय की तरफ। तो सबसे महत्वपूर्ण है इस दोष से मुक्ति कैसे पाएं। ज्योतिष शास्त्र और धर्म ग्रंथ हमें कई उपाय बताते हैं। पहला उपाय श्राद्ध और तर्पण। पितृपक्ष के 16 दिनों में गंगा जल, तिल और जल अर्पित जरूर करें। दूसरा उपाय दान और सेवा। अनाथ, वृद्ध और गरीबों की सेवा करें। गाय को हरा चारा देना और कौओं को भोजन कराना भी पितरों को संतुष्ट करता है। और तीसरा उपाय मंत्र और साधना। ओम नमः शिवाय और ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। और चौथा उपाय विशेष पूजा। अपनी कुंडली के अनुसार गंगा, नर्मदा और किसी पवित्र नदियों में जाकर पितरों का तर्पण करें। अब नवग्रह शांति और विशेषकर सूर्य और शनि की शांति करना भी लाभकारी होता है। यह उपाय व्यक्ति को न केवल पितृदोष से मुक्त करते हैं बल्कि आपको इससे पितरों का आशीर्वाद भी प्रदान होता है। प्रिय दर्शकों, याद रखिए पितृदोष कोई श्राप नहीं बल्कि हमारे कर्मों और परंपराओं का स्मरण है। जब भी हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और इनकी इच्छाओं का पालन करते हैं तो उनके आशीर्वाद से जीवन के हर अंधकार को दूर किया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर अपने पितरों का स्मरण करें और जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरें। जय पितृ देवाय नमः। मृतक क्रिया और ज्योतिष से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना प्रश्न करें। तब तक के लिए धन्यवाद।